रोहित एक साधारण युवा है जो रात के समय अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचता है। लेकिन उस रात स्टेशन पर कुछ अलग सा सन्नाटा था। ट्रेनें पहले की तरह समय पर नहीं आ रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर एक पुरानी ट्रेन आकर रुकती है। रोहित को आश्चर्य होता है क्योंकि उसने पहले कभी इस ट्रेन के बारे में नहीं सुना। ट्रेन की खिड़कियों पर धूल जमी थी और अंदर अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। स्टेशन मास्टर ने रोहित को सावधान किया, यह ट्रेन मत पकड़ना, यह भूतिया है, कोई भी इसमें बैठकर लौटकर नहीं आया। रोहित इसे मजाक समझकर ट्रेन में चढ़ जाता है क्योंकि उसे जल्दी अपने गांव पहुंचना था। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा बेहद पुराना था। जैसे ही रोहित ने अपनी सीट ली, ट्रेन ने जोरदार आवाज के साथ चलना शुरू कर दिया। ट्रेन के पहले स्टेशन पर रुकते ही रोहित ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन का नाम मिटा हुआ था, चारों ओर कोहरा छाया था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में चढ़ता हुआ दिखा, जिसके चेहरे पर अजीब डरावनी मुस्कान थी। वह रोहित के पास आकर बैठ गया और बोला, तुमने गलती कर दी इस ट्रेन में चढ़कर, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। रोहित ने उससे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। ट्रेन का माहौल डरावना होता जा रहा था। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। इस बार रोहित ने देखा कि कुछ परछाइयां ट्रेन की तरफ बढ़ रही हैं। वे लोग ट्रेन में चढ़े बिना खिड़की से अंदर झांकने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे किसी जले हुए इंसान की तरह लग रहे थे। डर से रोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे ट्रेन फिर से चल पड़ी। रोहित ने देखा कि अब ट्रेन के अंदर भी अजीब चीजें होने लगी थीं। सीटों पर खून के निशान थे और हर डिब्बे से कराहने की आवाजें आ रही थीं। ट्रेन का सच डर और घबराहट के बीच रोहित ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचता है। वहां उसे एक डायरी मिलती है जिसमें ट्रेन का भयानक सच लिखा था। यह ट्रेन 30 साल पहले एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। उस समय ट्रेन में मौजूद सभी यात्री जलकर मर गए थे। तब से हर साल इसी दिन यह ट्रेन चलती है और जो भी इसमें चढ़ता है वह मरने वालों की आत्माओं का शिकार बन जाता है। रोहित समझ गया कि उसे ट्रेन से उतरने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही ट्रेन अंतिम स्टेशन पर रुकी, वहां पर वो सभी आत्माएं खड़ी थीं जो उसे घूर रही थीं। अचानक ट्रेन के भीतर का माहौल ठंडा हो गया और रोहित को लगा कि वह अपनी चेतना खो रहा है। अंततः सुबह स्टेशन पर एक और ट्रेन पहुंची। यात्री एक अजीब दृश्य देखकर चौंक गए। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर रोहित बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में वही डायरी थी। जब उसे होश आया तो वह बड़बड़ाने लगा, वो ट्रेन। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। प्लेटफॉर्म नंबर 13 की ट्रेन का रहस्य अब भी अनसुलझा था। उसके बाद से रोहित हर रात डरावने सपने देखता है और ट्रेन की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन वह जानता है कि वह ट्रेन अब भी कभी कभी चलती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। रहस्य और रोमांच से भरी यह कहानी पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। अगर आप इसे विस्तार में और जोड़ना चाहते हैं तो बताएं। ट्रेन नंबर 686 रात के ठीक 12:10 पर दिल्ली से गोवा के लिए एक विशेष ट्रेन चलती है। इसे ट्रेन नंबर 686 कहा जाता है। कहते हैं यह ट्रेन केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी जिंदगी में कोई बड़ा रहस्य छिपा होता है। राहुल ने इस ट्रेन के बारे में केवल कहानियां सुनी थी, लेकिन उस रात उसे सच में ये ट्रेन स्टेशन पर खड़ी मिली। उसका मन मना कर रहा था, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे ट्रेन में चढ़ने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। डिब्बे में बस गिनती के 3-4 यात्री थे। हर कोई चुपचाप बैठा था। राहुल ने उन्हें ध्यान से देखा। उनमें से कोई भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उनकी आंखें गहरी, चेहरे भावहीन और उनके कपड़े पुराने जमाने के थे। राहुल ने अपनी सीट पर बैठने की कोशिश की, तभी अचानक लाइट झपकने लगी। उसके ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें लगातार उसे घूर रही थी। राहुल ने आंखें चुराईं, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। जैसे ही ट्रेन चली, राहुल ने महसूस किया कि वो बाहर के नजारों को पहचान नहीं पा रहा था। स्टेशन, पेड़, पहाड़, सब कुछ धुंधला और अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन
किसी दूसरी दुनिया में जा रही हो। तभी एक झटके के साथ ट्रेन रुक गई। डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल ने बाहर झांक कर देखा। स्टेशन का नाम था शून्यपुर। स्टेशन सुनसान था, चारों तरफ केवल कोहरा और सन्नाटा। राहुल ने अपने बगल वाले यात्री से पूछा, ये कौन सी जगह है? यात्री ने उसकी तरफ पलटकर देखा। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं, बस खाली गड्ढे थे। उसने धीरे से कहा, ये तुम्हारी आखिरी मंजिल है। राहुल डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने डिब्बे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन फिर से चल पड़ी। तभी उसे कोच के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए उधर देखा। एक लड़की फर्श पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारे अतीत का हिस्सा थी। तुमने जो किया उसकी सजा भुगतने का समय आ गया है। राहुल को अचानक अपनी गलती याद आ गई। कुछ साल पहले उसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया था और उस घटना के बाद उसका दोस्त गायब हो गया था। ट्रेन की लाइटें झपकने लगीं। अचानक सभी यात्री अपनी सीटों से उठकर राहुल की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे भयानक हो चुके थे। राहुल चीखते हुए कोच के आखिरी हिस्से में भागा, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। चारों तरफ केवल गहरा अंधेरा। ट्रेन एक बार फिर रुक गई। बाहर एक गहरी खाई थी। यात्रियों की फुसफुसाहट गूंजी, ये तुम्हारा अंत है। अगले दिन रेलवे अधिकारियों को ट्रेन के आखिरी कोच में सिर्फ एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जो गलतियां छिपाते हैं वे ट्रेन नंबर 666 में सवार होने से बच नहीं सकते। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।